हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है निष्कपट भाव से उनका हो जाना। निष्कपट भाव से उनको भजे तो तुम्हारी कितनी बड़ी तपस्या है, तुम्हारी कितनी बड़ी साधना है, तुम कितने नियम और आचरण का पालन करते हो, भगवान की दृष्टि में वो सब गौण हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि मुख्य नहीं है, वो सब मुख्य है, लेकिन ये प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल देते हैं। हमारे गोकुल वाले शास्त्री जी ने हमको एक घटना बताई थी ब्रजवासी कि एक जाट देवता थे और ब्रज के जाट थोड़े और स्पेशल जाट होते हैं, और उसमें कहीं वो उधर बद्री वगैरह की तरफ के हों तो थोड़े और ज्यादा अच्छे जाट होते हैं। उनका व्यवहार तो बस पूछो मत, इन प्रेम उनका अपार होता है। वो हम लोगों का अनुभव है, संतों का अनोखा अनुभव है। तो वही बद्रीनाथ के पास में एक गांव है पशोपा, उसके बगल के वो जाट देवता थे। जिंदगी भर खेती बाती करते रहे ईमानदारी से, बुढ़ापे में उनको ध्यान आया तो एक संत से कहते, बाबा मोइयो कोई टूटो फूटो सो मंत्र दे दो, मेरो ही जीवन बन जाए। तो मंत्र तो फूटो फूटे अपनी सरलता दिखा रहे थे, मैं किस लायक हूँ कुछ आपको पता। तो भजन के सब अधिकारी हैं, विशेष प्रकार की साधनाओं के, विशेष प्रकार के मंत्रों के अधिकारी इत्यादि का चयन किया जाता है।
लेकिन भगवान के भजन के लिए केवल एक अधिकारिता है कि भजन करने का मन होना चाहिए बस। यदि भजन करने का मन है तो अन्य सब चीज गौर हो जाती है। उसके लिए कोई मुहूर्त भी नहीं देखना चाहिए। ध्रुव जी कौन सा मुहूर्त देख करके निकले थे, या ध्रुव जी को कौन मुहूर्त देख करके, ये अपने माहौली की बात तो जगह है। नारद जी ने मंत्र दान दिया था। हमारे उपनिषद में लिखा यद अहरे विरजित तद अहरे प्रभजित। इस दिन मन में तरह भावना हो जाए बस समर्पित हो जाओ। प्यार करने के कोई मुहूर्त नहीं होता भैया, शरणागति का कोई मुहूर्त नहीं होता है। किसी दिन किसी अरे दिन नहीं, किसी क्षण शरणागत हो जाओ। वो हमारे सीधे साधे जाट देवता, वो बाबा मोइयो कोई टूटो फूटो सो मंत्र दे दो। तो बाबा ने सोचा मेरे को कौन सा मंत्र, कहन भैया तो श्री कृष्ण को जप करे, श्री कृष्ण कहे। तो श्री कृष्ण दो हजार बार करा तेरे। अच्छा तो खाली कृष्ण जप ले। तो कृष्ण करने लग गए। तो बाबा तो संत ने कहा अरे भैया कृष्ण, अरे बाबा आग लगे मोह तो कह दो नाम सूदो बताए दो। तो उन्होंने कहा कृष्ण ऐसे कहो, कृष्ण ऐसे। तो अच्छा तो यही जप ले। उनको मालूम था कि उल्टा नाम जपने से भी भगवान मिल जाते हैं, तो इसको जपने दो। भाव से तो कर रहा है, नहीं कर रहा उससे तो अच्छा करे। तो चल तो जब फिर थोड़ा कृष्ण। अरे बाबा ने सुनियो हाँ बाबा आपने कहा कही। तो भगवान संत ने फिर से बता दिया कृष्ण। वो बेचारा 3-4 बार बाबा ने कही, बाबा अपना पिंड छुड़ा के चले गए कि अब ये अपने आप भगवान से जो जमाए। अब वो पहले किशन करता रहा, फिर किशन होते भागते खिसर हो गया। अब वो खिसर का जप कर रहा है, लेकिन भाव बड़ा अच्छा है कि कन्हैया हमारो मोह देख रो है और मैं वह देख के भज तो बस बड़े भाव से खिसर जपने लग गया। अब अगर जो हमारे ब्रज के रहने वाले उनके लिए कोई नई बात नहीं, बाहर वाले जो आए उनको ये मालूम होना चाहिए कि जात के लिए कुछ 2-4 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो उसका हुक्का बहुत जरूरी है। अगर हुक्का नहीं तो काहे का जात। एक हुक्का बहुत जरूरी है, एक उसका पलंग चारपाई बहुत जरूरी है। चारपाई नहीं तो काहे को जात। और जूता तो फिर उसके इष्ट देव भाई है, वो अलग प्रकार के जूते हमारे ब्रज के होते हैं। तो वो सब उसकी वेशभूषा है, स्वाभाविक। तूने संत से पूछा था नियम कानून को, कह भैया तो कैसे जप करे भगवान को, तो जप करे बस। पालन अगर मैं नियम कानून बताऊंगा तो कुछ भी नहीं करेगा ये। तो जात देवता को कोई अनंत जन्मों के संस्कार रहे होंगे बेचारे को, कोई बहुत अधिक नियम कानून तो नहीं मालूम था, लेकिन लगन अद्भुत लग गई। उस अद्भुत लगन के कारण अब वो चारपाई पे बैठा है, उकड़ू बैठा है जैसे बैठा जाता है। वो कागज धरा है, पी नहीं रहा था, लेकिन बड़े भाव से खिसर। और भगवान का दिल बड़ा कमजोर है। इतने दिन का नियम कानून भूल गया। इतने भाव से बुला रहा तो भगवान चल दिए। अब भगवान चल दिए तो लक्ष्मी जी ने कहाँ चले। अब ये जिनका विवाह हो गया उनका अनुभव है कि आप बाहर के लिए जरा तैयार होइए, तुरंत तो पूछा जाता कहाँ चल दिए। तो लक्ष्मी जी ने कहाँ चल दिए। अरे मेरा एक भक्त है उसके पास। अरे तुम्हारे सब भक्तों का कोई ठिकाना नहीं है। माने अब पत्नियों का मूल्यांकन अपने पति के लिए थोड़ा अलग होता है, आप लोग जानते ही हो। लक्ष्मी जी का भी जो देखो ये तुम्हारा भगत,
अच्छा मैं देखूं किसके लिए तुम सवेरे से भागे चले जा रहे, कौन सा तुम्हारा भगत। तो भगवान डरे, उन्होंने कहा लक्ष्मी जी आप रह देते हो, जाते जो जात है, और जात तो फिर कोई विशेष ही हमारी ब्रह्मा जी की सृष्टि है, भगवान ने मना किया। और अच्छा आपको मालूम, अगर अपनी पत्नी को किसी काम के लिए मना करो तो फिर उसका परिणाम क्या होता है आप लोग जानते ही हो। मैं तो चलूंगी। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो, तो चले तो देखो, मैं तुम्हारे देखूंगा तुम्हारा कैसा भगत है, जिसको देखो वही तुम्हारा भगत है, तो मैं परीक्षा लूंगी। तो भगवान उन्हें कहा कि अरे कहा करोगे परीक्षा, नहीं मैं तो लूंगी। तो ठीक है, तो मैं एक जगह कैसे भी जाऊं और मैं परीक्षा लूं, जब परीक्षा में पास है तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो भगवान ने चुपचाप हाँ कर दिया। और ये हर पति के लिए मैं एक सुझाव दे देता हूं कि हाँ कर दोगे तो तुमको बड़ी शांति मिलेगी। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, तो भैया खड़े जाओ। तो एक वही पास में जहाँ जात देवता थे बैठे, जाते उसके बगल में एक गड्ढा सा था और वहाँ फूस लगा हुआ, हमारे प्रदेश में फूस बहुत होता है, रमन रीति में जिसकी झोपड़ियां बनती ना वही फूस। तो उस फूस के पीछे भगवान खड़े हो गए और लक्ष्मी जी छरन मनन करके चली कि उनको था कि हमारे छरन मनन हमारा आकर्षण इसे है, इसका भजन टूटेगा ही, बड़े बड़ों को टूट जाता है तो पिता टूट उसको टूट। लेकिन लक्ष्मी जी वहां पहुंची तो जाट देवता अकेले बात खिसर 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 खिसर, अब खिसर खिसर कर रहे हैं, उनकी माला भी खिसर रही। लक्ष्मी जी ने कुछ छरन मनन भी किया लेकिन वो जाट देवता का ध्यान नहीं दिया। तो अब उसका ध्यान लगा तो खिसर खिसर में लक्ष्मी जी के तो ध्यान ही नहीं। और अगर भगवतियों की तरफ अगर कोई ध्यान न दे और उनको ज्यादा नेग्लेक्ट करे तो उसका परिणाम क्या होता है आप लोगों ने शायद बहुत बार अनुभव किया होगा। तो लक्ष्मी जी को भी भाई हमारी तब देख रही है तो छल बंद करके भी नहीं कुछ सुनता, अरे बाबा क्या कर रहे हो। तो बाबा ने और खिसर 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 खिसर, क्या कर रहे हो बाबा। तो फिर नहीं बोले, वो उसको गुस्सा हो रही थी, राण जान आ रही, मोड़ पे चढ़ी आ रही। तो जब तीसरी बार कहा, आप लोग हमारा लक्ष्मी जी का हमारे जाट देवता का स्वभाव बता रहा हूँ, तो राण जाए उठा रही थी, उसे मुड़े पे चढ़ी आ रही, क्या करूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसको राण को हटाओ, याद में खिसर खिसर ना कर देगी, क्या कर, अरे भजन कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, चल तू याद। लक्ष्मी जी को क्या कोई ध्यान ही नहीं दिया, अपने खिसर खिसर की लगन लगी, अरे किसको भजन कर रहा हूं। तो अब उसको जाट को तो क्रोध और आ गया, अरे तेरे खसम को भजन कर रहा हूं और किसको कर रहा हूं। तो लक्ष्मी जी कहते तो पहचान गया, मेरे खसम का भजन कर रहा है, कई बार और टेस्ट करके देखूं, अरे कहाँ है मेरा खसम, अरे होगा का गड्ढे को कोने में और कहाँ है, अरे ये तो पहचान गया कि गड्ढे बोलते। अच्छा आ जाओ भगवान आपके ये भगत और प्राध्यापक थे। अच्छा भगवान आ गए तो जाट देवता वही तुरंत चारपाई पीछे सरका करके वही से जूता जी तरफ पड़े हुक्का पड़ा, वही साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करे, बाबा तू आएगो, अरे लाला बतो तो धन्य है गो, अरे भैया तेरो प्रेम दे के मैं मोते रहो ना है गो, अरे तुम्हारी मैया ने नहीं कही मैं भी चलूंगी वहां के दर्शन करने। भगवान ने सोचा जा प्रश्न है, अच्छा भैया तू आ गई, मैया मैंने कुछ कह दिया तब तो जात है भैया हमारी बोलंतगारी हुए है, तो इसलिए बोलंतगारी, इसलिए भैया आप क्षमा मत के क्षमा करियो। और मैया को भी दंडवत की, मैया को दंड की, बाबा को दंड के प्रसन्न होके भगवान ही बड़े प्रसन्न होके आए और जाट देवता तो प्रसन्न हो ही गए, गदगद वाह धन्य हो गए मेरे जीवन तो। अब लक्ष्मी जी और भगवान चले रास्ते में तो लक्ष्मी जी पूछती है, तुम्हारे सहस्र नाम तो हमने सुने हैं, तुम्हारे और नाम शेषराज भी गाते ना, लेकिन हमने कभी खिसर खिसर नाम नहीं सुना, ये खिसर नाम कहाँ से हो गया। तो कहने चल रास्ते में है, तो वहीं से थोड़ी दूर पर घसीटी शिला है, आप लोग जब ब्रज यात्रा में जाओगे तब देखो अगासुर की गुफा और वो सब पास घसीटी शिला है। तो वहां पर भगवान जब
खेलते थे ग्वाल बालों से, तो वहाँ खिसलते थे। हम लोग भी जब ब्रज में जाते तो वहाँ खिसलते हैं, और हम तो ठाकुर जी को लेके खिसलते हैं। बोला तो कहने मैं यहाँ खिसरता था ना, खिसरता हूँ, खिसर था क्या, अभी भी खेलता हूँ। तो इससे इस खिसलनी से खिसलने के नाम, मेरा नाम खिसर 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 माने खिसलने वाला भगवान खिसर। तो पुतन हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि इस विष्णु सहस्त्र नाम में, कृष्ण सहस्त्र नाम में या वेद में कहीं खिसर खिसर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी जाट देवता के प्रेम की भाषा में खिसर खिसर का उच्चारण हुआ, और वेद मंत्रों का उच्चारण का की उपेक्षा करने वाले, तपस्वियों की उपेक्षा करने वाले भगवान भागे भागे सपत्नीक और जाट देवता को दर्शन करने आए। भोले भाव मिले रघुराई। अगर इसी तरह से भोले भाव से भजन किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान बिना बुलाए भागे चले आते हैं। आप लोग यमुना वाराणी भाव प्रवाह है, इनकी सन्निधि में हम लोग अपने हृदय में भाव के तरंग, भाव का सागर उदय करें। इसी कामना के साथ आपकी सबकी मंगल कामना करते हो, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।